हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 24 अक्टूबर और आज है दिवाली। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी जो है टाइम है 11:30 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पे मैं जो है मशीन लगा रही हूँ कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि बाकी का काम तो हो गया है, बस कपड़े वगैरह धुलना रह गए थे। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बनाया, मलाई से घी निकाला, क्योंकि मुझे शाम को जो है दीपक जलाने के लिए घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने बनाया यहाँ पे घी। बक्कर निकालने के बाद इसको रख दिया है मैंने पिघलने के लिए। और ये वाला घी मैं आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये ना जूठा किया हुआ नहीं होगा, एकदम साफ़ सुथरा होगा। तो इसी से हम शाम को जो है माता जी की पूजा करेंगे। तो बस यहाँ पे घी ऑलमोस्ट बन के तैयारी हो गया है। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखूँगी, उसके बाद इसको छान के फिर बर्तन में रख दूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ, हमारे यहाँ तो पहाड़ी में इनको बोलते हैं खजूर। ये आटे के बनते हैं, इसमें आप सूजी भी डाल सकते हो। वैसे ये मीठे शक्करपारे की तरह होते हैं मैदा वगैरह डाल के, लेकिन मैंने इनमें ना गुड़ डाला है। दूध में मैंने गुड़ भिगाया, उसके बाद फिर मैंने डाला है। तो यहाँ पे ये मैंने आटा पहले लगा लिया था, उसके बाद फिर मैंने इसका आटा थोड़ा सा टाइट रखना पड़ता है और फिर इसको मतलब लो टू मीडियम फ्लेम में ही इसको सेकना पड़ता है। तो इस तरह से अगर ये जैसे जो चीनी डाल के शक्करपारे बनते हैं उसका कलर थोड़ा दूसरा आता है, और ये गुड़ डाल के बनाया हुआ है तो इसका कलर थोड़ा डार्क आया है। पर जो ये जो है हेल्दी होता है खाने में, क्योंकि इसमें केवल आटा है, अजवाइन है, सौंफ है और जो गोले का लच्छा है वो मैंने डाला था। तो इस तरह का ये बनता है एकदम मतलब सॉफ्ट बनता है ऐसे तोड़ने पे, मतलब टाइट नहीं बनता है। तो ये दीपावली में बनता है, तो ये मैंने भी बनाया है। और इधर मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि सारे काम ना मैं कभी मतलब करते जा रही हूँ, कभी कोई काम कभी कोई काम। तो उधर मेरे जो वो खजूर है वो बन गए हैं, इधर मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दिया। इधर मैं दूध लेके आई थी, तो मैं दूध यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद अपने जो बाकी के काम है वो करूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ना कलर वाली रंगोली नहीं बनाई इस बार। तो मैं मार्केट गई थी, मैं कलर लाना ना भूल गई, मुझे लगा शायद घर पे कलर बचे हैं तो कलर नहीं लेके आई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे बनाई फूल और पत्ते से रंगोली। और मुझे ना ये फूल और पत्ते से बनी हुई ये फूलों की रंगोली ये मुझे कलर वाली रंगोली से ज़्यादा अच्छी लगी। तो क्या होता था उस बार, मतलब पहले मैं क्या करती थी, खाली कलर से एक दो जगह पे रंगोली बना दी। लेकिन फूलों से मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ पे दिए रखे थे वहाँ पे मैंने सब जगह फूल से बना दी थी रंगोली। फिर यहाँ पे पीहू लगा रही है लक्ष्मी माता के पैर, मतलब घर में एक आयु को छोड़ के हम तीनों लोग मतलब मिल के काम कर रहे थे। तो कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था। वैसे भी दीपावली में बहुत सारा काम हो जाता है। और इधर ये लगा रहे हैं। तो इस तरह से मिल के ना सारे काम हो जाते हैं। फिर अगर एक ही के ऊपर छोड़ो तो फिर वो काम मतलब बहुत देर लग जाती है, फिर इंसान थक जाता है। तो फिर इधर मैंने चौकी लगा दी है गणेश जी के लिए और माता जी के लिए, उसमें मैंने बिछा दिया है आसन। तो साथ साथ में जो है मैंने पूजा की भी तैयारी की, और गणेश जी और लक्ष्मी जी को मैंने रख लिया है आसन में। तो मैं पूजा की तैयारी भी साथ साथ करते जा रही थी। तो इससे क्या हुआ, मेरे सारे काम एक साथ चल रहे थे, तो फिर वो फटाफट से हो भी गए और इतनी थकान भी नहीं हुई। और ये चांदी वाला जो सिक्का है मैंने इस वाली जो प्रसाद वाली थाली है उसमें रखा। उस पूजा की तैयारी करने के बाद फिर मैंने पूड़ी भी सेकी मैंने, और मैंने रोटी भी सेकी, क्योंकि ये पूड़ी नहीं खाते हैं तो उनको रोटी पसंद है। तो मैंने रोटी भी सेक ली थी पहले, उसके बाद पूड़ी सेकी। और इधर तैयारी चल रही है दिए जलाने की, दियों में तेल और बाती लगा दी है। और इधर ये है पटाखे। ये मेरे यहाँ ना आयु इस बार मतलब जितना जितना बड़ा हो रहा है उतना उतना उसको पटाखों से इतना लगाव हो रहा है, इसको पटाखे ये भी उसके लिए कम हो गए हैं। वो पता नहीं इतना कैसे पटाखे फोड़ने वाला हो गया। तो उसके बाद दिए जला लिए थे और ये रख रहे थे, ये और मैं दोनों रख रहे थे दियों को।
तो जैसे आप देख रहे हो ना, दिए जहाँ पे रखे हैं मैंने उसके चारों तरफ से फूलों से रंगोली बनाई है। तो मुझे इस बार ये अच्छा लगा, मैंने फूल से रंगोली बनाई तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। मुझे तो फूलों वाली रंगोली कलर वाली रंगोली से ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन दोनों का अपना अपना महत्व होता है। और मेरे पास इस बार कलर नहीं था तो मुझे फूल की ही रंगोली बनानी पड़ी। और यहाँ से ये है एंट्रेंस, तो यहाँ से मैंने बनाई थी। और लक्ष्मी माता के पैर ना बीच बीच में लगाए हैं, ये लगाए हैं पीहू ने। तो यहाँ तक का है ये बाहर आंगन का। उसके बाद आंगन के इधर वाले साइड में मैंने ये बनाई थी बीच में ये इस तरह की रंगोली। और ये कैंडल है वो जो लाइट वाली होती है वो। और इधर बस एक ही रंगोली बनाई है, ये भी मुझे सुंदर सी लगी। और ये है मेरा पूरा घर, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये ब्लू और वाइट वाली लाइट है, पुरानी थी और ये थोड़ा कम जल रही है, इधर वाली नहीं है तो ये अच्छी जल रही है। पुरानी वाली लाइटों में ना थोड़ा लाइट कम आ रही है। तो ये है घर। और आज ये पटाखे लेके जा रहा है बाहर, सारे बच्चे मिलके पटाखे फोड़ रहे हैं। तो चलिए फिर अब चलते हैं अंदर, अब आपको दिखाते हैं अंदर की तरफ। तो ये यहाँ पे बिल्कुल दरवाजे के पास में है। ये मैंने ना, मेरा मन उरली लाने का था पर मैं उस उरली लेने के नहीं आ पाई। तो मैंने ना क्या किया, एक थाली में पानी डाल के उसी में फूल वगैरह डाल के उसी में दीपक जला लिया, तो मेरा काम मतलब हो गया उरली वाला। और ये सीढ़ियों में भी मैंने इस तरह से बनाया था, ये ऊपर गए थे दिए रखने के लिए। तो सीढ़ियों में थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा ना वो लाइट थोड़ा हल्की है इधर की। और यहाँ पे भी मैंने जो है फूलों से ही रंगोली करके इसके बीच में दीपक लगा दिया है। ज़्यादा मतलब सजाया तो नहीं है हमने घर को, बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी जितना किया है वो मुझे अच्छा लगा। तो ये है हमारे दीपावली की एक छोटी सी तैयारी की थी, और वो भी मतलब शाम को ही की थी, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत पहले से कर दी होगी। तो खाना वाना बनाने के बाद ही मैंने ये सब किया। उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पूजा। और मेरे यहाँ ना पूजा मतलब का मंदिर जो है वो इधर ही है कमरे में। इस वाले रूम में हम लोग सोते नहीं हैं, तो इसमें पूजा करने के बाद में हम भगवान जी का पर्दा लगा देते, तो वो इधर ही है। तो और मंदिर जो है वो स्टैंड में करा हुआ है। फिर नीचे मैंने चौकी लगा के इधर जो है लक्ष्मी जी गणेश जी को स्थापित किया। फिर इनकी पूजा मैंने इस तरह से की, इनकी चौकी लगा के। तो ये वाला काम मैं करती हूँ, बाकी मिलके सब लोग आरती करते हैं। ये वाला जो भी पूजा वाला काम होता है, इसको पूजा करने वाला ये मैं करती हूँ। तो इधर पूजा हो गई थी, फिर मतलब अभी मतलब पूजा चल ही रही है। तो यहाँ पे मैंने जो प्रसाद की थाली थी उसी में मैंने मिठाई वगैरह भी रख दी, क्योंकि ये इसके बाद जो बाकी की मिठाई है बच्चे लोग मतलब खाएंगे। और थोड़ा सा धुंधला आ रहा है क्योंकि कपूर और दो बत्ती का जो धुआं था उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा धुआं धुंधला धुंधला धुंध सी हो रही है। और बस पूजा हो गई है। ये है जो मेन वाला मंदिर है उसका। और इधर ये खाना खा रहे थे, आयु को बाहर जाने की देर हो रही थी पटाखे छुटाने की, क्योंकि उसको पटाखे जुटाने के बाहर जाएगी। तो फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर खाना खाने के बाद फिर हम लोग भी बाहर सोसाइटी में निकले और फिर वहाँ पर सब लोगों ने मिलकर जो है पटाखे जलाए। और ये वाले पटाखे जो है हमारे पास में है सोसाइटी, कहीं वो लोग जो है पटाखे छोड़ रहे थे तो बहुत सुंदर लग रहे थे। इसका भी मैंने ना वीडियो बनाया है। वैसे तो पटाखों से पॉल्यूशन बहुत होता है, लेकिन फिर भी मतलब मानता तो कोई भी नहीं है। जैसे मेरे बच्चे नहीं मानते वैसे औरों के बच्चे भी नहीं मानते होंगे।
तो बस यहाँ पर दिवाली जो है बहुत शांति से बहुत अच्छे से हो गई है, क्योंकि बहुत दिनों से दिवाली है दिवाली है दिवाली है करके दिवाली की तैयारी चल रही थी, और दिवाली कब आई और कब होगी पता भी नहीं चला। तो यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं सोसाइटी के इधर इकट्ठे हुए हैं, आधे इधर हैं आधे उधर हैं। यहाँ पे गेट पे सब लोग मिलकर जो है पटाखे छोड़ रहे थे। सब इकट्ठे होकर इधर ही पटाखे छोड़ने हैं सारे लोग। दिवाली का त्यौहार सब लोग मिलकर मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो सब लोग अपने अपने घर पे पूजा करके खाने के बाद सब इकट्ठे हो गए, फिर सभी लोग जो है मिलकर पटाखे फोड़ने लगे। उसके बाद एक भाभी हैं सोसाइटी में, उनके यहाँ गए थे हम लोग। तुम लोग सज के आए हो ना इसलिए। सोफ़ा तो सब लोग उनके यहाँ गए, और सोफ़ा का कलर काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हम लोग आगे फिर भी यहाँ पे जो है पटाखे छोड़ना बंद नहीं किया है। और इधर फिर मैंने ना काजल बनाने के लिए ये बड़ा वाला चम्मच रख दिया है। कहते हैं ना कि आज का बना हुआ काजल बहुत अच्छा होता है, तो मैंने ये काजल बनाने के लिए रख दिया है। तो सुबह तक देखते हैं इसमें काजल कैसे बनेगा। तो चलिए फिर इस छोटे से ब्लॉग का कर देते हैं एंड। मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में। फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।